सो फोकाशिया ब्रेड को हम बहुत तरीक़ों से बनाते हैं, बहुत सारा डिफरेंट हाइड्रेशन की मदद से बनाते हैं। किसी में 100% हाइड्रेशन होती है, किसी में 50% हाइड्रेशन होती है, कोई नो नीड फोकाशिया होती है, किसी को बहुत ज़्यादा नीड करके एक विंडो फॉर्म करके फिर बनाया जाता है। तो आज जो हम होल व्हीट फोकाशिया बना रहे हैं वो एक नो नीड रेसिपी है, जिसके लिए हमें फोकाशिया के सारे इंग्रेडिएंट्स को कंबाइन कर देना है। मतलब कि फ्लावर, ईस्ट, शुगर, सॉल्ट, वाटर, ऑयल सबको कंबाइन करके एक रफ डो काइंड ऑफ फॉर्म कर लेना है। देन उसको 30 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेट करना है। 30 मिनट्स के बाद उसको फिर बाहर निकाल के हमें फोल्ड देना है, जो कि मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फोल्ड देने के बाद उसको फिर से फर्मेंट करने रख देना है 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स बाद उसको फिर बाहर निकालना है, देन दोबारा फोल्ड देना है। देन उसको 24 आवर्स के लिए रेफ्रिजरेटर में स्लो फर्मेंटेशन के लिए रख देना है। अब जब हम स्लो फर्मेंटेशन करते हैं किसी भी ब्रेड की, तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, और क्योंकि ये जितना टाइम लेता है वो उतना ही फ्लेवर डेवलप करता है। एक दिन पूरा फर्मेंटेशन करने के बाद नेक्स्ट डे हम उसको फिर से निकालेंगे एंड देन उसको स्प्रेड करेंगे। उसके ऊपर टॉपिंग्स लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे, हर्ब्स डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे एंड देन हम उसको फिर से 30 to 40 मिनट्स का फर्मेंटेशन करवाएंगे। तो अब एक वेइंग स्केल की मदद से हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को मेज़र कर लेंगे। हम जब भी बेकिंग करते हैं तो हमारे इंग्रेडिएंट्स एक्यूरेट क्वांटिटी में होने चाहिए, ताकि हमारी जो भी ब्रेड या केक हम जो भी बना रहे हैं वो परफेक्ट बने। तो एक बोल में आटा ले लेंगे, जिसमें हम यीस्ट, शुगर, सॉल्ट, ऑयल और वाटर डाल के एक रफ़ डो काइंड ऑफ फॉर्म कर लेंगे। पहले उसको ऐसे मिक्स करेंगे, देन हाथों की मदद से एक बहुत ही रफ़ डो बना लेंगे। देन उसके बाद जब वो डो फॉर्म हो जाए उसको बॉल की शेप में बना के रेफ्रिजरेटर में रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट्स के बाद हम उसको बाहर निकालेंगे और बिल्कुल ऐसे फोल्ड देंगे जैसे मैं दे रही हूँ। उसको स्ट्रेच करेंगे और टक करेंगे। ये एक बारी करने के बाद दोबारा हमें 30 मिनट्स के रेस्ट के बाद करना है एंड देन 24 आवर्स के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में रख देना है। 24 आवर्स के रेस्ट के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन हम एक बेकिंग डिश लेंगे, उसमें अच्छे से ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगा के चारों तरफ उसको अच्छे से स्प्रेड आउट करेंगे ताकि हमारी ब्रेड स्टिक ना होए। अब जैसे ही सारी तरफ ऑयल लग जाए हम डो को इस पर ट्रांसफ़र करेंगे एंड बिल्कुल लाइट हैंड से उसको फ्लैट करेंगे, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। जैसे ही हमारा डो फ्लैट हो जाए उसके ऊपर आप अपनी फेवरेट टॉपिंग्स लगा सकते हैं। आई लाइक गार्लिक, इन मैं फोकाशिया तो मैं बहुत सारा चॉप गार्लिक लगाती हूँ एंड आई ऑल्सो लाइक एलपिनोस। तो गार्लिक लगाने के बाद मैं इसमें एलपिनोस लगा रही हूँ। जब हमारी सारी टॉपिंग्स अच्छे से लग जाएं तो इसके ऊपर हम ऑयल भी डाल देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप टॉपिंग्स लगा रहे हो तब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें। यहाँ पे मैं इस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर रही हूँ एंड देन हम इसके ऊपर थोड़े से इटालियन हर्ब्स डाल रहे हैं, जैसे थाइम एंड रोज़मेरी। सो हमारी फोकाशिया कुछ ऐसी दिख रही है। अब ये बहुत फ्लैट है, इसको हम फाइनल फर्मेंटेशन करवाएंगे एंड देन ये राइज़ होगी। तो क्योंकि मुझे क्विक फर्मेंटेशन करनी है तो मैं यहाँ पे पानी गर्म कर रही हूँ एंड मैं एक प्रूफिंग चेम्बर बनाऊँगी। यूजुअली बेकरीज़ में क्या होता है कि प्रूफिंग चेम्बर्स होते हैं जिसमें स्टीम की मदद से एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है और उसके अंदर हीट दी जाती है ताकि यीस्ट उठ पाए। घरों में हम वो सब नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम अपने ओवन में ही प्रूफिंग चेम्बर बनाते हैं। तो जिसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पानी लेके उसको ऐसे बॉईल कर लेती हूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अपने ओवन में प्रूफिंग चेम्बर कैसे बना सकते हैं जिससे हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से फर्मेंट हो। और क्योंकि हमने इसका स्लो फर्मेंटेशन करवाया है 24 आवर्स के लिए, तो इसका फ्लेवर ऑलरेडी बहुत इंटेंस है। तो चलो देखते हैं। और वैसे भी गर्मी का टाइम है तो फर्मेंटेशन बहुत जल्दी होगी। तो ये मेरा ओवन है एंड इसमें मैंने यहाँ पे ऊपर वाले रैक में ब्रेड रख दिया है, नीचे वाले रैक में गर्म पानी का पैन रख दिया है। और इसमें से आप देखें, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें से धुआं निकल रहा है, मतलब स्टीम निकल रही है। एंड मैं इसको आधे घंटे के लिए इसके अंदर प्रूफ होने के लिए रख दूँगी।
तो ये एक प्रूफिंग चेम्बर बन गया है टेम्प्रेरी, हम घर में ऐसे बेक कर सकते हैं एंड आधे घंटे बाद हमारी ब्रेड राइज हो जाएगी। तो अब 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं, हमारी ब्रेड प्रूफ हो रही थी, तो हम दिखाते हैं कि कैसे प्रूफ हो चुकी है वो। सो हमारी प्रूफ ब्रेड है ये, आप देखेंगे थोड़ी राइज हो गई है। अवन को प्री हीट कर रहे हैं 20 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारा अवन प्री हीट हो चुका है, तो हम ब्रेड को इसमें बेक करने के लिए डाल रहे हैं। जब भी हम ब्रेड बेक करने के लिए डालते हैं तो हम हमेशा मिडिल रैक पे डालते हैं, इससे इसकी बेकिंग परफेक्ट होती है। तो अब हम इसको 15 मिनट के लिए बेक कर देंगे। फिफ्टीन टू 20 मिनट्स के बाद आपकी जब ब्रेड के ऊपर कलर आ जाए तो आप चेक करिए। एंड मेरी ब्रेड यहाँ पे बिल्कुल बेक होके तैयार है। ये इतना अच्छा स्मेल कर रही थी, इसका टेक्सचर इतना अच्छा था, मुझसे वेट नहीं हुआ तो मैंने गरम गरम ही निकाल दी। आप थोड़ा सा ठंडा करके देन इसको डीमोल्ड कीजिए। एंड बिकॉज ये होल व्हीट ब्रेड है तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी। ऐसी और रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।